हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। और आज हम लोग ये जो सवाल करने वाले हैं ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण को लेकर। ये सवाल है उसी के रिलेटेड यानी शीर्षाभिमुख कोण के रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एक सवाल दिया हुआ है, P और Q एक रेखा है जिसके S और T इसको क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद करने के बाद R और O जो है ये एक लंबवत रेखा है जो कि 90 डिग्री कोण बना रहा है, क्योंकि ROQ यानी ROQ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। और ये कोण और B कोण जो दिया हुआ है, ये और B का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.3। और हमें क्या करना है, ये का मान, B का मान और C का मान हमें निकालना है। ये निकालने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। ऑलरेडी मैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में बता चुका हूं आप लोगों को, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको रिवीजन करना चाहता हूं। यानी शीर्षाभिमुख कोण के बारे में मैं बता चुका हूं। शीर्षाभिमुख कोण क्या है ये सबसे पहले जानना जरूरी है। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, जब एक रेखा किसी दूसरे रेखा को काटता है, यानी एक रेखा किसी दूसरे रेखा को जब काटता है उस समय ये क्या होता है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण मतलब एक दूसरे का शीर्ष में, यानी एक दूसरे के मुख में क्या लिखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री का है तो 100% ये भी 30 डिग्री का होगा। ये हमें जानना जरूरी है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का जो शर्त है वो यही है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण का जो शर्त है, कभी एक रेखा किसी दूसरे को अगर काटती है तो वहां पर शीर्षाभिमुख कोण बनता है और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। यानी ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गया, इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन है, ये वाला शीर्षाभिमुख। अगर इस कोण को हम लोग 1 मान लें और इसको 2 मान लें, ये 3 और ये 4 मान लें, तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और 4 और 3 यानी 3 और 4 ये भी दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण बने। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये सवाल को हल करेंगे। और एक चीज बात है, जो रैखिक युग्म वाली बात हो रहा था, लीनियर पेयर का बात हो रहा था। लीनियर पेयर एंगल क्या होता था, एक रेखा के ऊपर जब कोण बनता है तो वो क्या होता है, एक रेखा को दूसरी रेखा अगर काट देती है तो क्या होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन रहा है। ये रैखिक युग्म यानी एक सरल रेखा के ऊपर जब कोण बनेगा और इस कोण को 2 हिस्से में या 3 हिस्से में बांटेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर यानी युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। ये कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये समझने के बाद हम लोग करेंगे क्या कि इस सवाल का हल करेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें देखना जरूरी है कि ये जो है, अगर यहां से लेकर इसको देखा जाए तो ये एक रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्म में कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में से ये जो है हिस्सा यानी ROQ, ये हिस्सा आपका कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये और B जो बचा हुआ है ये कितना डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। अब हमें दिया हुआ क्या है कि ये और B का जो रेशियो दिया हुआ है यानी औसत दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 2:3। इसका मतलब क्या हुआ है, 2:3 ये दोनों दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेशियो दिया हुआ है इसको 90 डिग्री से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि ये 2 है तो 2x + 3x = 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, यानी 5x = कितना हो जाएगा, 90 / 5 यानी x = कितना हो गया, 18 डिग्री। अब x = 18 डिग्री अगर हो गया तो ये कितना हो जाएगा, रेशियो, ये 2 किसका रेशियो था,
ए का रेशियो था, यानी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 का 4 54 डिग्री। यानी ये का मान 36 निकला, बी का मान कितना निकला 54। अब सी का मान निकालना, इसका मतलब ये का मान जो निकल गया वो निकल गया 36, बी का निकल गया 54। अब कितना हुआ, अब सी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लेंगे, या तो सबसे अच्छा है कि ये एक लाइनर पेयर बन रहा है, ये एक लाइनर पेयर बन रहा है, तो बी और सी का योग कितना होना चाहिए, बी और सी का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री का होना चाहिए। तो बी अगर 54 का है तो सी कितना का होगा, यानी 54 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 54 इक्वल टू कितना होगा, ये आप कर लीजिए 6 2 1, यानी 126 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको आगे और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एस टी और पी क्यू एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी इसके अंदर भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि पी जो दिया हुआ है, पी ओ जेड जो दिया हुआ है कितना डिग्री का दिया हुआ है 75 डिग्री का दिया हुआ है, और इसमें 4 भी लगा हुआ है, इसमें बी और इसमें ए और इसमें 2C। अब क्या करना है कि हमें निकालना है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, यानी कितने डिग्री का ये कोण बना हुआ है। अब हमें देखना क्या है कि हम लोग कैसे करेंगे। अगर 4b का मान निकाल लेते हैं तो ए का मान निकल जाएगा, यानी 4b का मान निकाल लेते हैं तो ए का मान निकल जाएगा, क्योंकि ये अगर है, ये क्या हो रहा है, एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन रहा है, निकल सकता है। तो अब अगर b का मान हम लोग को पता चल जाए, तो b का मान पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, c का भी मान पता चल जाएगा, क्योंकि ये इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे। b का वैल्यू कैसे निकलेगा, b का वैल्यू निकलेगा अगर इस तीनों को, यानी ये एक रैखिक युग्म बन रहा है, अगर हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रैखिक युग्म होगा। रैखिक युग्म में 1 2 3 कोण बना हुआ है। अब तीनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, रैखिक युग्म में 180 डिग्री का होगा। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें तो 4b प्लस 75 प्लस b इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक वर्टिकल ऑपोजिट, इसको अगर हम लोग बंद कर दें तो ये एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन रहा है, ये यहाँ से लेकर एक रेखा के ऊपर बन रहा है, और इसको 3 हिस्से में बांटा हुआ है कोणों में। तो तीनों ही कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री का होगा। अब क्या होगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग अलजेब्रा में सॉल्व कर चुके हैं, या अलजेब्रा जो जब सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 4b और b, यानी कितना हो गया हमारे पास 5b प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा, 5b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइड माइनस 75। इसका मतलब क्या होगा, 5b इज इक्वल टू कितना हो गया 105, और b इज इक्वल टू कितना हो गया 105 डिवाइड बाय 5। अब इसको जब लोग सॉल्व करेंगे होगा 5 2 जा 5 1 जा, यानी b का जो वैल्यू है वो कितना है 21। v का वैल्यू कितना निकल गया 21। इसका मतलब v का वैल्यू जब 21 निकल गया तो इसका मतलब ये 4b का मतलब कितना हो जाएगा, यानी 21 गुना 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 डिग्री। जब ये 4b यानी ये पूरा का पूरा 84 डिग्री निकला तो ये का मान कितना निकलेगा 84, क्योंकि ये उसका शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये इक्वल टू कितना हो गया 84 डिग्री। b का वैल्यू कितना निकला था
21 डिग्री। अब सी का वैल्यू निकालना है। अब सी का वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे? सी का वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों को ऐड करना है। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी का 2c का वैल्यू निकलेगा। ये दोनों का ऐड जब हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75 के साथ इसको अगर ऐड करेंगे तो 96, यानी 2c जो है ये पूरा का पूरा वो कितना हो गया? 96, यानी 2c, ये 96 पूरा का पूरा 96 डिग्री का हो गया। अब ये 96 का मतलब क्या होगा? 2c, यानी 2c का वैल्यू कितना हो गया? 96, क्योंकि ये भी इसका क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है। ये ध्यान रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी ये भी 96 हुआ, यानी 2c = 96। तो c = कितना होगा? अलजेब्रा में चले जाइए, c = कितना होगा? 96 / 2। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 48 डिग्री, यानी ये कितना डिग्री का होगा? c = कितना हो जाएगा? 48 डिग्री। सिर्फ c का, 2c का नहीं, सिर्फ 2 का c का वैल्यू कितना निकलेगा? 48, यानी 48 डिग्री। तो ये था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का ये सवाल। कुछ सवाल अपने किताब से आप अपने आप कीजिए। जिस सवाल में कोई दिक्कत हो रहा हो, दिक्कत महसूस हो रहा है, आप व्हाट्सएप नंबर में हमें मैसेज डालिए, हम लोग उसका सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आता हूँ नेक्स्ट क्लास में।